नमस्कार भाइयों, विशु ऑनलाइन फोरम सेंटर में आपका स्वागत है। पेश है आज के नौकरी एवं शिक्षा संबंधित समाचार। तो आज की जो पहली न्यूज़ है ये 10वीं की सीबीएसई से रिलेटेड है। 10वीं के एग्ज़ाम के रिलेटेड जो रिजल्ट तैयार होना था कि दिल्ली सरकार के स्कूलों को 20 जून तक तैयार करना होगा रिजल्ट, और अगर एक्स्ट्रा समय चाहिए तो स्कूलों को 18 जून तक देनी होगी इसकी जानकारी। और ये है, अगर कोई बच्चा इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो हालात ठीक होने के बाद परीक्षा भी दे सकेगा। कोरोना के चलते सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है, इसलिए बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने के लिए मूल्यांकन नीति तैयार की है, जिसमें छात्र का रिजल्ट तैयार करने की जिम्मेदारी स्कूल को दी गई है। हालांकि बोर्ड जब रिजल्ट जारी करेगा तो उसमें स्कूल की पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस भी शामिल करेगा। यदि कोई छात्र इस प्रक्रिया से तैयार रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे कोरोना से हालात ठीक होने के बाद लिखित परीक्षा का भी मौका दिया जाएगा। और इसमें न्यूज़ ये है कि जो अगर कोई स्कूल एडवाइजरी है इसमें कि 20 जून तक रिज़ल्ट तैयार करना होगा। यदि कोई स्कूल रिज़ल्ट तैयार करने में तय समय से सीमा से अधिक चाहता तो 18 जून से पहले इसकी जानकारी देनी होगी। खास बात यह है कि स्कूल रिज़ल्ट तैयार करने में मिड टर्म और प्री बोर्ड की परीक्षा में 80 अंक और अतिरिक्त मूल्यांकन से 20 अंक देंगे, यानी कि 80 अंक तो आपके मिड टर्म, प्री बोर्ड और जो यूनिट टेस्ट वगैरह उनके होंगे, और 20 अंक इंटरनल असेसमेंट के होंगे। तो इसमें दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से मंगलवार को 10वीं कक्षा की परीक्षा मूल्यांकन के रिजल्ट तैयार करने को लेकर सर्कुलर जारी किया गया है। और अगली न्यूज़ है जो ये मुख्य अध्यापकों को हाई स्कूल मुख्य अध्यापक बनाने का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। ये हरियाणा से न्यूज़ है कि मौलिक शिक्षा विभाग के मुख्य अध्यापकों को दोबारा अध्यापक बनाने के आदेश के बावजूद उन्हें हाई स्कूल का मुख्य अध्यापक बनाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस कर जवाब मांगा है। याचिका में बताया गया है कि हाई स्कूल के मुख्य अध्यापक पद के लिए मौलिक शिक्षा मुख्य अध्यापक होना अनिवार्य है। जिन लोगों को मौलिक शिक्षा मुख्य अध्यापक पद से हाई स्कूल मुख्य अध्यापक पद बनाया गया है उन्हें हाईकोर्ट पहले ही मुख्य अध्यापक पद से अध्यापक पद पर डिमोट कर चुका है। हाईकोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया गया और स्कूल योग्यता के आधार पर उन्हें हाई स्कूल द्वारा योग्यता पर मुख्य अध्यापक बनाया जा रहा है, जो योग्यता हाईकोर्ट ने पहले ही खारिज कर चुकी है। उसके आधार पर कैसे किसी को पदोन्नति दी जा सकती है, यह दलील देते इस पदोन्नति को खारिज करने की मांग की गई है। कोर्ट ने 224 मुख्य जो हैं अभ्यर्थी जो अध्यापक पद पर डिमोट करने का आदेश जारी किया गया था इस मामले में। और जो सीबीएसई की परीक्षा ये पोर्टल पर अपलोड भी होंगी अंक, और जो ई परीक्षा उसका लिंक भी एक्टिवेट हो गया है और स्कूलों को 11 जून से पहले 10वीं के छात्रों के अंक पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। और अगली न्यूज़ है कि शिक्षा विभाग की पहल की बच्चों का मानसिक तनाव करने के लिए सीबीएसई ने ऐप बनाई है, दोस्त फॉर लाइफ ऐप, और इसके लिए टाइम भी निर्धारित किया कि सीबीएसई ने परामर्श के लिए सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक मिल सकता है, जिसमें विद्यार्थी व अभिभावक सीधे तौर से जुड़ सकते हैं। 12 मई से 30 मई तक का है। और अगली न्यूज़ है ये कुरुक्षेत्र से रिलेटेड की वार्षिक शुल्क मांगने पर अभिभावकों का धरना। कोरोना महामारी के चलते प्राइवेट स्कूलों द्वारा वार्षिक शुल्क लेने को लेकर बहुत सारे अभिभावकों में रोष व्यक्त है। ये रोज स्वरूप मंगलवार को यहाँ विजडम वर्ल्ड स्कूल पर कुछ अभिभावकों ने धरना दिया और नारेबाजी की और मांग की कि वार्षिक शुल्क नहीं लिया जाए। कि धरने पर बैठे और अभिभावकों तथा अन्य ने आरोप लगा कि स्कूल प्रशासन जबरन बच्चों से वार्षिक शुल्क ले रहा है, धमकी दी जा रही है। यदि वार्षिक शुल्क नहीं दिया तो बच्चों की आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना के दौरान लोगों के काम धंधों पर काफ़ी असर पड़ा है और आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए वार्षिक शुल्क देने में वे असमर्थ हैं। और उन्होंने सीबीएसई को भी पत्र लिखने की कहा कि वो सीबीएसई को भी इस बारे में पत्र लिखेंगे। और जो यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती थी वो भी पोस्टपोन कर दी गई, स्थगित कर दी गई है। कोविड के कारण यूपीपीएससी ने निर्णय लिया है 26 मई से परीक्षा होनी थी। आवेदन कि शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर ही भर्ती होनी थी। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 26 मई से प्राविधिक लिखित परीक्षा 26 मई से स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग यूपीपीएससी ने कोविड के मद्देनज़र शिक्षा जो लिखित परीक्षा इसको स्थगित किया है।
और इस परीक्षा के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती होने, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और इसी में ये कि आवेदन तिथि नहीं बढ़ाई तो न्यायालय जाएंगे अभ्यर्थी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन की तिथि बढ़ाने की अभ्यर्थियों ने मांग की है। पोर्टल न खुलने के कारण शुरुआती दिनों में ज़्यादातर अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते। इसकी वजह से आयोग को एक बार आवेदन की तिथि बढ़ानी दी, लेकिन इसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरी। कई अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा हुई, लेकिन फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट नहीं कर सके। उच्च शिक्षा संघर्ष मोर्चा के उपाध्यक्ष मीडिया पर भारी सुरजीत सिंह का कहना है कि अगर आयोग आवेदन की अंतिम तिथि तो हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। आयोग से राहत न मिलने पर अभ्यर्थी न्यायालय जाएंगे। और अगली न्यूज़ है ये उच्चतर शिक्षा विभाग से रिलेटेड है कि उच्चतर शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर कॉलेजों को ऑनलाइन डाटा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। कॉलेजों की ऑनलाइन पढ़ाई पर उच्चतर शिक्षा विभाग नज़र रखेगा। ऑनलाइन कक्षाओं की प्राचार्यों को अब करनी होगी मॉनिटरिंग। रोज़ाना कम से कम 50% जो शिक्षक हैं वो ऑनलाइन लेंगे कक्षाएं, और शिक्षकों को भी लेक्चर देते समय इन बातों का कुछ बातें बताई गई हैं, उनका ध्यान रखना होगा। और उच्चतर शिक्षा विभाग की निर्देशानुसार रोज़ाना लगाई जा रही हैं कक्षाएँ, ऑनलाइन कक्षाएँ। कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार को प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया। इसके चलते 31 मई तक कॉलेज भी बंद हैं। ऐसे में उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों को प्राचार्यों को पत्र जारी करके ऑनलाइन कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए हैं। विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकें, इसके लिए कॉलेज के शिक्षकों को घर से ही पढ़ाने के निर्देश दिए गए। जिस तरह पिछले साल लॉकडाउन में विद्यार्थियों के ऑनलाइन लेक्चर तैयार किए थे, उसी अनुसार शिक्षकों के इस बार भी शेड्यूल बनाकर लेक्चर ग्रुप में डालने को कहा है, ताकि विद्यार्थियों को पता चल सके उनका लेक्चर किस समय शुरू किया जाएगा। रोज़ाना विद्यार्थियों कितने लेक्चर लिए, इसका पूरा डाटा भी शिक्षक तैयार करेंगे। और इसकी रिपोर्ट जो है कॉलेज के पोर्टल MIS पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी। शिक्षक कक्षाओं के अनुसार रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो ये न्यूज़ थी जो हायर है, जो कॉलेजों की कक्षाएँ हैं उनके बारे में। और कोरोना काल के बीच राहत की भी खबरें आई हैं कि 11वीं विद्यार्थी चुन सकेंगे अपना पसंदीदा विषय। गणित के साथ फिजिक्स की बाध्यता नहीं होगी। कि कोरोना काल में CBSE ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा में स्ट्रीम चयन के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। नए क्राइटेरिया में 11वीं में स्ट्रीम चयन को हटाने का निर्णय लिया गया। विषय सिलेक्शन बच्चों की इच्छा अनुसार होगा। मार्क्स और स्ट्रीम की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। 10वीं का परीक्षा परिणाम 20 जून को औपचारिक रूप से जारी किए जाएंगे। ठीक उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नई व्यवस्था में 11वीं के विद्यार्थियों का सिलेक्शन सोच समझ कर सकते हैं। निजी स्कूल अध्यापक राकेश कुमार का कहना है अब गणित के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेने की बाध्यता नहीं होगी। वह गणित के साथ भूगोल या अकाउंट भी पढ़ सकेंगे। इसके साथ ही राजनीति विज्ञान के साथ केमिस्ट्री भी पढ़ सकेंगे। नई व्यवस्था कितनी कारगर होगी इसका पता भविष्य में चलेगा। नई व्यवस्था में बोर्ड ने साइंस कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम को समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, जिन विद्यार्थियों ने 10वीं की कक्षा में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया था वो 11वीं में आकर बेसिक मैथ भी ले सकेंगे। और जिन विद्यार्थियों ने बेसिक मैथ लिया था वे स्टैंडर्ड मैथ ले सकते हैं। यह व्यवस्था CBSE बोर्ड की ओर से की गई है। अगली जो न्यूज़ है कि ये यमुनानगर से ही है कि नहीं हुआ नौकरी से हटाए गए कर्मचारी समाधान नारेबाजी जारी। कि भाजपा गठबंधन सरकार ने कोरोना महामारी के बीच शहरी या ग्रामीण इलाके के सरकारी अस्पतालों से कोरोना योद्धाओं को हटाकर जनता की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। सड़क कर्मचारी संघ व सीटों ने हटाए गए कर्मचारियों को जनहित में फौरन ड्यूटी पर वापस लेने की मांग की है। क्योंकि जो ठेका कर्मी थे वो कच्चे कर्मचारी वो उनको हटाया गया था, तो उस बारे में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और अगली न्यूज़ है कि स्कूल खुलने पर विद्यार्थियों को नहीं रहेगी किसी भी संसाधन की कमी। और सोनीपत से न्यूज़ है कि सोनीपत प्रदेश में जानकारी देने में डाटा में भरनी होगी। यूडाइस की जो है ऑनलाइन डाटा के बारे में जो डाटा है वो अपलोड किया जाएगा। और अगली न्यूज़ है कि फिर धीमी पड़ी परीक्षाओं की जांच। UPPSC 3.5 साल के बाद किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी CBI। पिछले शासन में लंबित अभियोजन स्वीकृति का मामला। कि उत्तर प्रदेश से न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में CBI जांच फिर धीमी हुई। जांच शुरू हुए 3.5 साल पूरे को होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई का मामला नहीं हुआ है।
ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अभियोजन स्वीकृति का मामला भी पिछले साल से उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग कानून विभाग में लंबित पड़ा है। जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और प्रतियोगी छात्रा पर सरकार और सीबीआई की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये था परीक्षा में भाई, इसमें जो परीक्षा थी उसमें धांधली के आरोप लगे थे। तो इसके लिए सरकार ने सीबीआई जांच की मांग की थी और सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन लग रहा है कि अब सीबीआई भी इस मामले में कोई पूरी तरह से कार्रवाई नहीं कर रही है। अगली जो न्यूज़ है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को फटकार लगाई है कि नसीहत दी कि इस तरह की राजनीति से दूर रहे बार एसोसिएशन की। बार एसोसिएशन के मुख्य न्यायाधीश के बहिष्कार के फैसले पर बार काउंसिल ने लगा दी थी रोक, और जो इसमें 7 सदस्यों की टीम है वो विवाद निपटाएगी। बार एसोसिएशन द्वारा पास किए गए इस प्रस्ताव में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट काउंसिल ने रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ बार एसोसिएशन ने काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील की थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अब तक सीनियर वकील अश्विनी चोपड़ा की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाली टीम का गठन कर मुख्य न्यायाधीश से बैठक कर इस विवाद का हल करने का आदेश दिया गया है। तो ये न्यूज़ थी इससे रिलेटेड, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों से संबंधित। अगली न्यूज़ है कि पटवारियों को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर घोषित करने की मांग की गई है। ये कैथल से न्यूज़ की द पटवार एंड कानून एसोसिएशन हरियाणा में कोरोना महामारी से बचाने लोगों पटवारी कानून को फ्रंटलाइन वॉरियर घोषित करने, जान गंवाने वाले कर्मचारी आश्रित वित्तीय सहायता देने की मांग की गई है। तो उन्होंने सीएम से मांग की कि दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं और इसलिए हमें भी कोरोना वॉरियर घोषित किया जाए। और जो अगली न्यूज़ है ये पंजाब से रिलेटेड है कि पंजाब में भी जो राष्ट्रीय एनएचएम के तहत काम कर रहे थे 1000 संविदा कर्मियों जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। एनएचएम राज्य संघ ने कार्रवाई न करने की अपील की कि एनएचएम राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष इंदित राणा ने कहा है कि मंगलवार से स्वास्थ्य अधिकारियों से अपील की इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करो, इन्हें ड्यूटी पर लौटने दें। तो ये पंजाब से न्यूज़ थी कि पंजाब में भी एनएचएम कार्य को हटाया गया है। और कोरोना से मौत होने पर रोडवेज कर्मचारियों के परिवार को मिले 1 करोड़ की, ये रोडवेज के कर्मचारी 16 कर्मचारी मौत, इसमें तो उन्होंने भी मांग की है कि राज्य सरकार से, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन की राज्य सरकार से मांग, परिवहन विभाग को घाटे से बाहर लाने के लिए 10,000 करोड़ 1,000 करोड़ का पैकेज भी मांगा गया है। और मांग की गई है कि उनको भी कोरोना वॉरियर घोषित किया जाए। और ये है कि एनएचएम में 1400 कर्मियों की फिर होगी वापसी। एनएचएम में हड़ताल पर जाने के कारण एनएचएम के जो बर्खास्त किए गए 1400 कर्मचारी की वापसी तय हो गई है। ज्वाइनिंग से पहले स्वास्थ्य कर्मचारी को समूह को घोषणा पत्र जिसमें लिखना भविष्य में आंदोलन नहीं करेंगे और वे इसका उल्लंघन करते हैं तो इनकी सेवाएं रद्द कर दी जाएँ। एनएचएम निदेशक ने इस संबंध में जो डायरेक्टर हैं एनएचएम के, उन्होंने ये लेटर जारी किया गया है। पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बलबीर सिंह, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है, क्योंकि इनकी जो सेवाएं थी वो 10 मई को समाप्त कर दी गई थी। और अगली न्यूज़ है ये वर्क फ्रॉम होम और बच्चों की देखभाल से बढ़ रहा है तनाव। इसे बर्नआउट की काम का बहुत ज़्यादा समय रहते ख़त्म नहीं हो रहा है, इससे परेशान है तो आप अकेले नहीं, लेकिन जॉब छोड़ना कोई इलाज नहीं। कि ये यही है कि घर पर रह के काम कर रहे हैं तो अपने काम से दूरी, थकान, निराशा का घेरना ही बर्नआउट है। यानी कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसको बार बार वही काम करते हैं तो बोर हो जाते हैं। और अगली न्यूज़ है ये शिक्षा, ये तो थी शिक्षा से संबंधित समाचार। अब है नौकरियों से संबंधित कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, सेट बोलते हैं जिसको, उसके फॉर्म निकले हुए 31 मई इसकी लास्ट डेट है। तो जिस भी भाई को भरना ग्रुप सी और डी के लिए तो अपना फॉर्म जल्दी से अप्लाई कर लें। और एसबीआई बैंक में कल की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, उसकी अंतिम तिथि 17 मई है। जिस भी भाई को अप्लाई करना हो जल्दी से कर ले। और ऑफलाइन फॉर्म भी निकले हुए हैं, जैसे एयरफोर्स में निकले हुए हैं अम्बाड़ा, और इसमें डॉक्टरों के और जो पीएन वगैरह के फॉर्म हो वो भी निकले हुए हैं। डीटीसी में बस ड्राइवर के निकले हुए हैं। और जो अलग एयरफोर्स स्टेशन है उसमें भी लैब असिस्टेंट वगैरह के, साउथ वगैरह के फॉर्म निकले हैं। तो जिन भी भाइयों को अपना फार्म भरवाने हैं ऑनलाइन, वो हमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स और साथ में ही ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। इसके लिए यही बचाओ कि आप अपना घर पर रहकर
कोरोना से लड़ा जा सकता है। तो जिस भी भाई को अपने फॉर्म भरवाने हैं वो हमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भेज सकता है और साथ में ऑनलाइन ही पेमेंट भी ऑनलाइन ही ली जाएगी, ऑफलाइन पेमेंट नहीं ली जाएगी। तो ये थे भाइयों आज के नौकरी एवं शिक्षा संबंधित समाचार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद।